वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स कभी शांत नहीं रहती और जब बात हो शुभेंदु अधिकारी की तो ड्रामा, कन्फ्रंटेशन और कोर्ट रूम सब एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। 21 जनवरी 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच के सामने जो सीन अनफोल्ड हुआ उसने फिर से दिखा दिया कि बंगाल की राजनीति सिर्फ रैलीज और स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं बल्कि एफआईआर्स, क्रॉस एफआईआर्स, सेक्शन ऑफ लॉ और कोएसिव एक्शन जैसे शब्दों के बीच में चल रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पुलिस के एलिज्ड प्रेशर और सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ का एलिगेशन लगाते हुए। इस केस के सामने आते ही ऑलरेडी हीटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप और ज्यादा बॉयल हो गया। अधिकारी का कहना है कि 10 जनवरी 2026 को चंद्रकोना एरिया में उनके कॉन्वॉय पर अटैक हुआ। पिटीशन के मुताबिक अटैकर्स ने उनकी गाड़ी पर केरोसिन डाला और आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिया गया और उनकी जान सिर्फ इसीलिए बच पाई क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत रिएक्शन दिया। कोर्ट पेपर्स में लिखा गया है कि पहले पुलिस ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें सिट इन प्रोटेस्ट तक करना पड़ा। एफआईआर तो बाद में हुई, लेकिन उनके मुताबिक डाइल्यूटेड और बेलेबल ऑफेंसेस के साथ। अधिकारी ने सबसे सीरियस एलिगेशन ये लगाया कि उनकी कंप्लेंट में क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर के एलिमेंट्स होने के बावजूद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 109 इंक्लूड नहीं की, जबकि अगले ही दिन 11 जनवरी को उनके खिलाफ जो क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई उसमें वही सेक्शन 109 लगा दिया गया। क्रॉस एफआईआर में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे चार्जेस मेंशन किए गए। पिटीशन में सीधा लिखा गया है कि ये सिलेक्टिव एंड इंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पीनल प्रोविजंस हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी एंड मैलिफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर को दिखाता है। कोर्ट रूम का सीन भी पॉलिटिकल अंडरटोन से भरा हुआ था। स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल ने बेंच को ओरल एश्योरेंस दिया कि जब तक शुभेंदु अधिकारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते रहेंगे तब तक कोई कोरेसिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। जस्टिस सुब्रा घोष ने सबमिशंस रिकॉर्ड की, मैटर को 29 जनवरी 2026 के लिए लिस्ट किया और रिस्पोंडेंट्स को रिपोर्ट सबमिट करने का डायरेक्शन दिया। ऑर्डर सिंपल था लेकिन पॉलिटिकल मैसेज हैवी था। एफिडेविट ऑफ सर्विस एंड सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल्ड बाय द पिटिशनर आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। Respondents are directed to submit a report in the matter on the adjourned date. इस ऑर्डर के साथ ही शुभेंदु अधिकारी को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई। हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड एन इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेसिव पुलिस एक्शन। शुभेंदु अधिकारी के हाई कोर्ट से बाहर आते ही बीजेपी लीडर्स ने इसे ट्रुथ की जीत बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने इसे रूटीन लीगल प्रोसेस का हिस्सा कहा। अधिकारी ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि मुझे अपनी जान का डर नहीं है, मुझे बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का डर है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ ऐसा हो सकता है तो कॉमन सिटीजन का क्या होगा। उन्होंने ये भी ऐड किया कि पुलिस का काम रूलिंग पार्टी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये पहली बार नहीं है कि जब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने कोर्ट के बाहर नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर आई हो। कभी नंदीग्राम वायलेंस के एलिगेशंस, कभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्लैशेस, कभी डेफामेशन और कभी पुलिस कंप्लेंट्स। उनका पॉलिटिकल करियर लास्ट कुछ सालों में एक लीगल थ्रिलर जैसा बन चुका है। एक जमाना था जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक स्टार ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे, ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट में से गिने जाते थे। फिर 2020 के बाद उनका ड्रामेटिक एग्जिट हुआ, बीजेपी ज्वाइन की और 2021 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर नेशनल हेडलाइंस बना दी। उस दिन से बंगाल पॉलिटिक्स दो डिविजन्स में बढ़ती चली गई, एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी। असेंबली के अंदर हो या बाहर, अधिकारी ने खुद को एग्रेसिव ऑपोजिशन के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया है। वो खुद को स्ट्रीट फाइटर कहते हैं जो सिर्फ माइक के पीछे नहीं बल्कि ग्राउंड पर लड़ता है। इसी इमेज के साथ उनके खिलाफ केसेस भी बढ़ते गए। रैलीज के दौरान एलिज्ड प्रोवोकेशन, पुलिस से झड़प और कई बार सेक्शन 144 वायलेशन जैसे चार्जेस। चंद्रकोना इंसिडेंट ने इस कन्फ्रंटेशन को एक और लेवल पर ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि अटैक पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा था और रूलिंग पार्टी के कैडर इसमें शामिल थे। टीएमसी का जवाब ये है कि ये सब ड्रामा और विक्टिम कार्ड है। एक टीएमसी स्पोक्सपर्सन ने टीवी डिबेट में कहा, शुभेंदु अधिकारी हर बार जब प्रेशर में आते हैं ड्रामा शुरू कर देते हैं। एफआईआर हो जाती है तो कहते हैं बायस्ड है, क्रॉस एफआईआर हो जाती है तो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है। लीगल लैंग्वेज और पॉलिटिकल रिटोरिक का ये मिक्स बंगाल में नया नहीं है। ममता बनर्जी खुद कई बार कहती रही है कि पुलिस लॉ के हिसाब से काम करती है, किसी पार्टी के कहने पर नहीं। लेकिन ऑपोजिशन का नैरेटिव बिल्कुल उल्टा है। शुभेंदु अधिकारी के लॉयर्स ने कोर्ट को बताया कि अगर उनके खिलाफ केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लग सकता है तो उनकी कंप्लेन में क्यों नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट था कि लॉ का इस्तेमाल वेपन बन चुका है और ये वेपन सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ चल रहा है। कोर्ट ने अभी मेरिट्स पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंटरिम प्रोटेक्शन का मतलब क्लियर था कि अभी पुलिस उन्हें अरेस्ट या किसी भी कोरेसिव एक्शन से दूर रहेगी जब तक वो कोऑपरेट करते रहेंगे। इस ऑर्डर को बीजेपी ने मॉरल विक्ट्री बताया। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का केस नहीं, ये बंगाल की डेमोक्रेसी का केस है। बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये भी देखना जरूरी है कि 2026 असेंबली इलेक्शंस दूर नहीं है। ममता बनर्जी 4th टर्म के लिए तैयारी कर रही हैं
और बीजेपी अब भी 2021 के शौक से निकलने की कोशिश में है, जब वो गवर्नमेंट बनाने से थोड़ा सा दूर रह गए थे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए फेस भी हैं और स्पेयर हेड भी। उनके साथ हर लीगल केस, हर FIR, हर क्लैश पॉलिटिकल मैसेजिंग का हिस्सा बन जाता है। सपोर्टर्स के लिए वो टारगेटेड ऑपोजिशन लीडर है जिनके खिलाफ सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। क्रिटिक्स के लिए वो प्रोवोकेटिव पॉलिटिशियन है जो जानबूझकर कन्फ्रंटेशन क्रिएट करते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्ट्री पुराना है, चाहे लेफ्ट फ्रंट का दौर हो या तृणमूल का राइज हो या बीजेपी का रीसेंट एक्सपेंशन। बूथ कैप्चरिंग से लेकर स्ट्रीट फाइट्स तक, FIR कल्चर से लेकर घेराव पॉलिटिक्स तक, सब कुछ यहाँ नॉर्मल माना जाता रहा है। इसी बैकग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी का चंद्रकोना केस सिर्फ एक लीगल फाइल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया है। एक तरफ पुलिस डायरी और सेक्शंस ऑफ BNS, दूसरी तरफ रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर टेम्पररी रिलीफ हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल बैटल तो अभी शुरू हुई है। 29 जनवरी को जब रिपोर्ट सबमिट होगी तब नए आर्ग्यूमेंट्स, नए एक्यूजेशंस और नई हेडलाइंस तय होंगे। अधिकारी ने कोर्ट से बाहर आते हुए ये भी कहा है कि मैं कानून से भागता नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो, सच सामने आए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये लाइन उनके सपोर्टर्स के लिए स्लोगन बन गई है और क्रिटिक्स के लिए एक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतना पोलराइजिंग हो। ममता बनर्जी के लिए वो बिट्रेयर हैं जो पार्टी छोड़कर गए। बीजेपी के लिए वो वॉरियर है जो ममता बनर्जी के फोर्ट्रेस में घुसकर उन्हें हरा चुके हैं। कोर्ट रूम्स, पुलिस स्टेशंस और इलेक्शन रैलीज, तीनों जगह उनकी प्रेजेंस इक्वली लाउड है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर फिलहाल एक पॉज बटन जैसा है, प्ले बटन नहीं। पुलिस को रिपोर्ट देनी है, इन्वेस्टिगेशन चलनी है और पॉलिटिकल नैरेटिव को दोनों तरफ से शार्पन होना है। चंद्रकोना का इंसिडेंट फ्यूचर में एक फुटनोट बनेगा या एक टर्निंग पॉइंट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना क्लियर है कि शुभेंदु अधिकारी और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का रिश्ता अब सिर्फ स्पीचेस तक नहीं बल्कि लीगल फाइल्स के पेजेस पर भी लिखा जा रहा है। हर पेज नया सेक्शन, नया एलिगेशन और नई पॉलिटिकल लाइन के साथ। और जैसे बंगाल की चाय स्टॉल्स पर लोग कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ वोट के लिए नहीं होती, यहाँ पॉलिटिक्स जिंदगी का हिस्सा होती है। शुभेंदु अधिकारी का ये केस भी उसी जिंदगी का एक और चैप्टर बन चुका है, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ एक पैराग्राफ है और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पूरी कहानी। सो स्टे ट्यून टू गेट द अपडेट ऑफ दिस केस।